चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट 1 की जो फ़िज़िक्स है उसका हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हमने दूसरा चैप्टर शुरू करना है और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक थे वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में था। वो ऑलरेडी आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं उसमें उसकी तरफ नहीं था ज़्यादा गया। लेकिन यह है कि उसमें एक टॉपिक था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। ये भी आपने सारे 9th में पढ़े थे। तो बेटा हमारे पास था एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, थोड़ा मैं उसका फार्मूला बता देता हूँ। तो बेटा वो ये था कि अगर आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मुराद ऐसी वेलोसिटी है जब आपकी जो टाइम है उस पर लिमिट लगा दी जाए और आपका डेल्टा टी जो है यानी कि चेंज इन टाइम जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करे, उस केस में बेटा जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बेटा आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने ये कहा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। तो चैप्टर नंबर हमारे पास ये 3 है, उसके शुरू में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 के। ठीक है। अब दूसरा आपने कहा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। उसको बेटा आपने इस तरह से कहा था कि अगर आपके पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन AINS यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो तब होगी अगर आपकी जो लिमिट अप्लाई कर दी जाए आपके टाइम के ऊपर, अगर आपका डेल्टा टी अप्रोच करे ज़ीरो को, तो उस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है यानी कि डेल्टा V होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उस केस में जो एक्सेलरेशन पैदा होती है उसको आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। आज हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या करेंगे। देखिए बेटा ग्राफ की मदद से भी किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। सो किस तरह से आप ग्राफ की मदद से आप किसी भी बॉडी का जो मोशन है उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। तो किस तरह से बनेगा, आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास ओरिजिन है। अब बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपने हमेशा टाइम को लेना है। किसको लेना है? टाइम को। और वाई एक्सिस पे हमेशा आपने लेनी है बेटा वेलोसिटी। क्लियर है जी। अब उसके बाद बेटा जब आप देखें तो इसमें काफ़ी सारे 2-3 उसने ग्राफ बनाए हुए। सबसे पहला ग्राफ ये है, ग्राफ नंबर A। 3 तरह के ग्राफ हैं यहाँ पे, मैं तीनों को अलग-अलग बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये 9th में वैसे बेटा आपने चीज़ें पढ़ी थी, ये जस्ट यही समझें कि आपका रिव्यू हो रही हैं, चीज़ें दोबारा से रिवाइज की जा रही हैं, ठीक है। अब पहला ग्राफ ये है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड क्या होता है? देखें अगर आप गाड़ी के ऊपर जा रहे हैं, आप एक ही स्पीड से चलते जाएं, 40 की स्पीड से चल रहे हैं, आप 40 की स्पीड से ही चलते रहें, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जो चेंज ना हो रही हो, ठीक है। सो उस केस में बेटा ये इसका ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर आप क्या लेंगे? वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। अब उस केस में बेटा जो आपका ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से। सपोज करें आपकी वेलोसिटी तब थी 40 मीटर पर सेकंड। अब ये ग्राफ की जो लाइन है ये ऊपर नहीं जा रही वेलोसिटी वाली साइड पे। इसका मतलब है कि वेलोसिटी आपकी चेंज ना नीचे आ रही है, ना कम हो रही है वेलोसिटी, ना ज़्यादा हो रही है, और ये लाइन सिर्फ आगे को मूव कर रही है। इसका मतलब है कि टाइम आपका चलता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो उस केस में जो वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है उसको कांस्टेंट स्पीड कह रही है, वेलोसिटी कह लें, मर्जी आपकी, ठीक है। अब उसके बाद बेटा दूसरा ग्राफ ये है कि अगर आपका दूसरा ग्राफ ये होता है यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड।
इसका क्या मतलब है ये भी आपको बता देता हूँ। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो उसका ग्राफ बेटा किस तरह से बनेगा। देखें, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का क्या मतलब है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक, अब सपोज करें पहले आप ए पॉइंट पे थे यहाँ पे, फिर आप यहाँ से चले हैं बी पे पहुँचे हैं, फिर यहाँ से चले आप सी पे पहुँचे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी थी वो 10 थी, 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 20 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो जो चेंज आ रहा है वो देखिए एक जितना है, 10 और 20 के बीच में 10 का चेंज है, 20 और 30 के बीच में भी 10 का चेंज है, तो इक्वल चेंज है। अब जब इक्वल चेंज हो ना उसको यूनिफॉर्म चेंज कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, तो तब्दीली एक जैसी आ रही है। अगर वेलोसिटी एक जितनी चेंज हो तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, या यहाँ पे वेलोसिटी वर्ड यूज़ कर लें क्योंकि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब तो उस केस में बेटा जो आपकी ग्राफ की लाइन बनती है वो इस तरह बनती है, ये सीधी ऐसे, ये सीधी बनेगी, थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी बन रही है, ये ऐसे सीधी लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप वेलोसिटी को लेंगे और यहाँ पे आप टाइम को लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ए पॉइंट पे था तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कितनी है, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ 5, 5, 10, 15, एक जितने ये ग्राफ के ऊपर लाइंस की वैल्यूज़ बेटा लिखी जाती हैं। 10, चलें यहाँ पे लिख लें 20 और 15 का फ़र्क है 20 के बाद 35, एक जितना आपने फ़र्क रखना है। चलें यहाँ पे 10, 20 लिख लें, 10, 20 और 30। अब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। आप ए से चल के गए हैं बी तक और बी से फिर चल के गए हैं सी तक। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं कि कितना कितना फ़र्क आया है, तो ए से पहले तो आप नीचे को डॉटेड लाइन गिराएंगे, फिर इधर को गिराएंगे, फिर इधर से इधर को गिराएंगे, फिर इधर से इधर को गिराएंगे। ठीक है, अब ये 10 से कहीं पीछे आ रहा है तो वो होगा यहाँ पे 8 होगा। अब जब आपने देखना है कि ए से बी के दरमियान कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है तो आप बेटा इस तरह से देखेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू बाद वाली वेलोसिटी बी पॉइंट के ऊपर है। जब बॉडी यहाँ पे थी तब उसकी जो वेलोसिटी है उसको आप वी एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? वी एफ। जब वो ए पॉइंट पे थी तो तब उसकी जो वेलोसिटी है उसको आप कहेंगे वी आई। तो आप वैल्यूज़ लिखें ज़रा, कितना चेंज है वेलोसिटी में। वी एफ आपके पास 20 है और वी आई आपके पास 10 है, तो कितने का चेंज आया है? डेल्टा वी आपके पास कितना है बेटा? 10 है। कितना है? 10। उसके बाद बेटा आगे चलें ज़रा, तो यहाँ पे 10 लिख लें आप। डेल्टा वी इज़ इक्वल टू 10 ओवर, उसके बाद डेल्टा टी हमारे पास कितना है, टाइम में कितना चेंज आया है। ये आपके पास फाइनल टाइम है, ये आपके पास इनिशियल टाइम है। फाइनल 8 है और इनिशियल आपके पास 5 है, तो 8 में से 5 निकालें तो क्या बचता है आपके पास? 3 बचता है। 3 सेकेंड्स, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा एक बात और आपने याद रखनी है कि जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ की लाइन होती है ये आपको स्लोप देती है। क्या देती है? स्लोप। और इस केस में जो स्लोप होती है वो आपको एक्सेलरेशन देती है। अब स्लोप क्या चीज़ है ज़रा ये भी सुन लें। स्लोप बेटा ये चीज़ होती है, स्लोप इक्वल होता है y ओवर x के। किसके इक्वल होता है? y ओवर x के। अब y में कितना चेंज आया? ये चीज़ y थी आपके पास और ये चीज़ क्या थी? x। ये y के ऊपर था ना, डेल्टा v। ठीक है, तो y में चेंज आया 10 का। चलें यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने बताया कि स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगी, तो स्लोप की जगह पे a आ गया और y हमारे पास 10 है और टाइम नीचे आ रहा है x के ऊपर क्या है? टाइम है। तो टाइम कितना है? 3 है। ठीक है, सो ये क्या आंसर बनेगा? 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 पॉइंट समथिंग इस तरह से मेरा ख्याल चलता जाएगा। यानी कि जब बॉडी ए से बी तक गई है तो उसमें इतना एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा इसको बताता हूँ इसके बारे में कि बेटा जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं तो उसमें जो स्लोप की लाइन है वो आपको क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, और स्लोप इक्वल होता है y ओवर x की। उसकी वैल्यूज हमने पुट की तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब उसके बाद हमारे पास बेटा ये है कि अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही हो, डस्टर किधर है? वेरिएबल स्पीड से क्या मुराद है वो भी देख लें ज़रा। तो 3 तरह के ग्राफ हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक कांस्टेंट स्पीड वाला, एक यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड और तीसरा है वेरिएबल स्पीड।
तीसरा हमारे पास वेरिएबल स्पीड वाला ग्राफ है। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है भाई, आप जा रहे हैं, कभी आप स्पीड ज़्यादा कर रहे हैं, कभी आप स्पीड कम कर रहे हैं, ठीक है। सो उस केस में भी आपके पास इधर आप लेंगे टाइम को और इधर आप लेंगे वेलोसिटी को, ठीक है। सपोज़ करें आप इस तरह से जा रहे हैं, पहले आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं, इस तरह बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेट लाइन अगर होती तो फिर तो एक स्मूथ पैटर्न के साथ आपकी स्पीड बढ़ती, वेलोसिटी बढ़ती, जिसको आप यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक हिसाब से आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। कभी आप 10 से 25 पे चले गए हैं, फिर 32 पे, फिर 36 पे, एक हिसाब से आप चेंज नहीं कर रहे। अब सपोज़ करें आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जब आप ए पॉइंट के ऊपर थे तब आपकी कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जब आपने इस ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो वो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? टेंजेंट। जो भी आपको ग्राफ की कर्व मिल रही है उस जिस पॉइंट के ऊपर भी आपने एक्सेलरेशन या वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको बेटा मिलेगी इसके ऊपर टेंजेंट गिरा के। तो इसके ऊपर आप एक सीधी लाइन गिराएंगे इस पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यह आपने टेंजेंट एक ड्रा कर लिया। टेंजेंट क्या होता है? देखिए बेटा, एक सर्कल हो रहा है, इसके ऊपर ये पॉइंट हो तो ऐसी लाइन टेंजेंट को ऐसी लाइन कहते हैं जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करके गुजर जाए। तो यहाँ पे ये टेंजेंट हमने ड्रा किया इस पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक। अब उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस पॉइंट से आपने नीचे एक डॉटेड लाइन नीचे गिरा लेनी है और इधर से भी आपने देख लेना है कि ये कहाँ पे आके वाई के ऊपर मिल रहा है और कहाँ पे आके ये एक्स के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने किया था, अब उसके बाद बेटा आपने इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो यहाँ से हम करेंगे, ज़रा इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका टाइम है उसको आप कह लें वो t है, और उसके बाद वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जो आपकी वेलोसिटी है उसको कह लें वो v है, ठीक है। अब तो इस केस में बेटा जो आपकी डिस्टेंस होगा उसका ये फार्मूला बनेगा, या आपके पास जो टोटल बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल होगा 0 प्लस ये क्या चीज़ है बताता हूँ, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। अब तो बॉडी ने जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है, अब बेटा ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी वो किस तरह निकालते हैं। पहली वेलोसिटी ये vi है और ये vf है, दोनों को जमा करते हैं तो यहाँ पे तो वैल्यू आपके पास 0 होती है, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है vi प्लस vf ओवर 2 इंटू t। तो यहाँ पे हमारे पास जो vi है वो तो 0 है और vf हमारे पास उसको हमने कितना कहा है, t कहा है। क्या कहा है? t। वो हमारे पास सॉरी v का है, वो v है ओवर 2 और टाइम वैसे ही t का t है। तो ये बन जाएगा आपके पास ये बन जाएगा भाई 1/2 vt, ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। सो अब अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उस केस में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर करना है वो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी मैंने डायरेक्ट ही फाइंड कर दिया। इस केस में बॉडी की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो आप कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जमा फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। वैसे वी एवरेज इक्वल होगा, इनिशियल आपके पास 0 है, फाइनल आपके पास कितनी है भाई वी है ओवर 2। तो ये बन जाएगा 1/2 और वी को बेशक यहाँ पे साइड पे लिख लें। तो एवरेज वेलोसिटी उस केस में अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी तो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा, उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा छोटा सा, वो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, थोड़ा सिर्फ आपको समझाना है। ऐसा करें कि ये ग्राफ वहाँ बने हुए हैं तो वहाँ से मैं आपको अंडरलाइन करवा दूँगा, ठीक है, जो जो आपने चीज़ें याद करनी। अब तीसरा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो हम देखना चाहते हैं बैठ के हम दूर से कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए भाई, तो सपोज करेंगे आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर टाइम लिया आपने और इधर आपने वेलोसिटी ली है। ओरिजिन से आपने चलना शुरू किया, यानी कि 0 स्पीड से 0 टाइम से आपकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है, चलें भाई।
वेलोसिटी बढ़ रही है उसका मतलब है कि आपकी ग्राफ की लाइन ऊपर को जा रही है, ठीक है। बाद में फिर आप उसी कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते रहते हैं। मैंने भी बताया था कांस्टेंट जब वेरिएबल आपकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती है, यूनिफॉर्मली चेंज होती है, तो ग्राफ की लाइन ऊपर को जाती है, ठीक है। और जब ये होता है बेटा कि जब आप कांस्टेंट स्पीड से, इधर सुने ज़रा, जब आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं तब ग्राफ की लाइन ऐसे सीधी होती है, अभी बताया था, ठीक है। तो पहले आपकी जो आपकी गाड़ी है या बॉडी है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक पॉइंट पे जाके अब आपने वेलोसिटी बढ़ाना बंद कर दिया, अब आप उसी वेलोसिटी के साथ आगे को मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ। बाद में एक पॉइंट से जाके आपने वेलोसिटी कम करना शुरू कर दी। बेटा जब कम होती है तब ग्राफ की लाइन नीचे को आती है, ठीक हो गया। अब आप देखना चाहते हैं कि जो बॉडी यहाँ से चली थी और यहाँ पे आई है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना फासला तय किया है। सपोज़ करें आप घर से निकले हैं और आप नारोवाल तक गए हैं और आपका ग्राफ इस तरह का बना है। अब आप देखना चाहते हैं कि घर से नारोवाल तक का कितना फासला है या आपके शहर तक का जहाँ तक आप गए हैं, तो वो इस ग्राफ से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, देखें, सबसे पहले तो यह है कि इस ग्राफ को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहले तो मैं ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल होता है एरिया अंडर दी ग्राफ के। इस ग्राफ के नीचे ये जितना भी एरिया आ रहा है, ये लाइन, ग्राफ वाली लाइन के नीचे जितना भी ये सारा का सारा एरिया आ रहा है बेटा, वो आपके डिस्टेंस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? आपके डिस्टेंस के। बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब ये जो एरिया, ये 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक ये और एक ये सेंटर वाला, ठीक है। तो एक ये आपके पास डायग्राम बन गई है, ट्राइंगल बन गई है। एक ये आपके पास मुस्ततील बन गई है जिसको आप इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, और ये भी आपके पास एक ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। सो बेटा इस केस में आप तीनों का एरिया फाइंड करेंगे। तीनों कौन कौन से बन रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन तीनों का आप एरिया निकालेंगे और उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपके किसके इक्वल होगा? आपके डिस्टेंस के इक्वल होगा, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया होगा। समझ आ गई है कि नहीं? ठीक है। अब उसके बाद बेटा इसमें उसने थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्राइंगल होती है उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये चीज़ें आप बेशक लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपने टाइम लिया है, ठीक। अब जो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, किसी भी मुसल्लस का जो एरिया होता है वो इस तरह निकालते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस क्या होता है बेटा? ट्राइंगल की जो नीचे वाली साइड होती है ना, उसको बेस कहते हैं। उसकी जो लंबाई होगी वो आप पुट करेंगे, हाइट इसको कहते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है। सो बेस की वैल्यू पुट करेंगे हाइट की। यहाँ पे ये बेस बन रही है और ये हाइट बन रही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बेस को आपने उर्दू में कहा था कायदा, और एच को आपने कहा था अमूद। याद है कि नहीं याद? ये चीज़ें आपने, ठीक है। अब बीच में इस ट्राइंगल का भी आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसका भी इस फार्मूले से। अब ये चीज़ रह गया कि इसका आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को आपने उर्दू में मुस्ततील कहा था, उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं बेटा? ये इसकी साइड होती है लेंथ और ये साइड होती है इसकी हाइट, या इसको विड्थ भी कहते हैं, हाइट भी, जो मर्जी कह लें। तो लेंथ इनटू हाइट, तो लेंथ जितनी बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक वो आप पुट करेंगे, और हाइट कितनी बन रही है वो पुट करेंगे, तो आपके पास इसका एरिया भी निकल आएगा, ठीक है। ये 2 फार्मूले, ठीक। तो बेटा आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज़ थी। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो होती है, अगर आप टाइम जो है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, वो अप्रोच करे 0 को, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। उसके बाद हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की बात की। उसके बाद हमने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं 3 तरह के डिस्कस किए हैं कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करें तब कौन सा ग्राफ बनता है, उसके बाद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से मूव करें तब कौन सा ग्राफ बनता है, वेरिएबल स्पीड से मूव करें तब कौन सा ग्राफ बनता है, और उस केस में जो एवरेज स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, उसको इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद
ये भी मैंने बताया कि अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इस फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ये बताया है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है और मैंने बताया कि एरिया अंडर द ग्राफ जो आएगा वो बेटा आपके पास डिस्टेंस के इक्वल होगा और वो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड करके उसको फाइंड करना है। उसमें ट्राइंगल का एरिया आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और रेक्टेंगल का एरिया आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, ये नोट कर लें अगर आपने करना है तो। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। चलें आप